बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जनाधिक्य, जना अभाव और आदर्श जनसंख्या की अवधारणा, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिसे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत या ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी भी कहा जाता है। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह सिस्विक एडवर्ड कैनन के द्वारा किया गया था। यह विचार जनसंख्या और संसाधनों के मध्य अंतर संबंधों की जानकारी से संबंधित है। अर्थात कहने का मतलब है कि हम जो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की बात कर रहे हैं, इस सिद्धांत में हम जनसंख्या और संसाधनों के बीच में पाए जाने वाले जो संबंध हैं उनकी जानकारी हासिल करेंगे। तो जनसंख्या और संसाधनों के मध्य अंतर संबंधों की जानकारी से संबंधित जब ये सिद्धांत है, तो क्यों ना पहले हम शॉर्ट में बात करें कि जनसंख्या और संसाधन क्या है। तो सबसे पहले हम जनसंख्या की बात करते हैं। तो जनसंख्या एक ऐसा विषय है जिसको कि परिभाषित करना बहुत ही अधिक जटिल है। मानव तत्व जो है वो आपको मालूम है कि अत्यधिक परिवर्तनशील है। देश, काल, समय, परिस्थितियों के अनुसार मानव जो है वो परिवर्तनशील होता है। इसीलिए जनसंख्या जो है उसे परिभाषित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि मानव का स्वभाव क्या है, चंचल है, और निर्मानव तत्व जो है वो ऐसा है जो कि अत्यधिक परिवर्तनशील है। अब वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं संसाधन की। तो संसाधन क्या है? अब जिमरमैन के अनुसार अगर हम देखें कि संसाधन क्या है, तो संसाधन किसी वस्तु विशेष या पदार्थ का नाम नहीं है, अपितु उस वस्तु या पदार्थ के उस गुण का नाम है जिसके द्वारा मानव की कुछ इच्छाओं की पूर्ति होती है। अर्थात जिमरमैन ने कहा कि संसाधन ना तो कोई वस्तु का नाम है, ना ही किसी पदार्थ का नाम है, बल्कि वस्तु या पदार्थ के उस गुण का नाम है जिसके द्वारा मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की या आवश्यकता की पूर्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ यदि वो किसी भी रूप से मानव की किसी भी इच्छा की या किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो वो निश्चित रूप से ही क्या है, संसाधन है। जैसे कि आपको प्यास लगती है, तो आपकी प्यास कौन बुझाता है? पानी बुझाता है। तो पानी आपके लिए क्या हो गया? अपने आप में एक संसाधन हो गया। तो इसी प्रकार हमारी जो आवश्यकताएं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की जिस भी पदार्थ या जिस भी वस्तु के द्वारा पूर्ति होती है, वह सभी चीजें, वह सभी वस्तुएं हमारे लिए क्या बन जाती हैं? संसाधन बन जाती है। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में हम जनसंख्या और संसाधन के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की ही बात करेंगे। तो जनसंख्या और संसाधनों के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं उन्हें हम 3 रूपों में परिभाषित कर सकते हैं। पहला है अल्प जनसंख्या, दूसरा है आदर्श जनसंख्या, और तीसरा है अधिक जनसंख्या। अल्प जनसंख्या का मतलब अंडर पॉपुलेशन, आदर्श जनसंख्या का मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन, और अधिक जनसंख्या का मतलब यहाँ पर है ओवर पॉपुलेशन से। ठीक है, आपको समझ में आया कि जनसंख्या और संसाधन के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं: अल्प जनसंख्या, आदर्श जनसंख्या और अधिक जनसंख्या। अब अनुकूलतम आदर्शतम जनसंख्या सिद्धांत, इस विचारधारा का मैंने आपको पहले ही कहा कि यह विचारधारा किसने प्रतिपादित की थी। सर्वप्रथम ये विचार सिस्विक एडवर्ड कैनन द्वारा दिया गया था, किंतु इस सिद्धांत का सर्वप्रथम यह विचार सिज्विक द्वारा दिया गया था, किंतु इस सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन जो है वह एडवर्ड कैनन के द्वारा किया गया था। समझ में आया आपको कि यह विचारधारा जो थी उसके संबंध में सबसे पहले विचार तो सिज्विक नामक विद्वान ने रखे थे, परंतु वास्तव में इसे सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? एडवर्ड कैनन को दिया जाता है। इस विचारधारा में जनसंख्या और संसाधनों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। अब सॉवी ने क्या कहा है? आदर्शतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जहां मानव जीवन उच्च श्रेणी, पूर्ण रोजगार, जीवन अवधि दीर्घ, उत्तम स्वास्थ्य, अच्छा ज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक समरूपता तथा परिवार में स्थिरता हो। अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। तो सॉवी नामक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है कि आदर्शतम जनसंख्या क्या है? आदर्शतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जहाँ मानव जीवन उच्च श्रेणी का हो, जहाँ पर सभी लोगों का जीवन कैसा हो? उच्च श्रेणी का हो, जहाँ सभी लोगों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो, जहाँ जीवन की आयु दीर्घ हो, सभी लोगों का स्वास्थ्य
उत्तम हो, जहाँ पर सभी लोगों को अच्छा ज्ञान हो, जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता पाई जाती हो और जहाँ परिवारों में स्थिरता हो, वही अनुकूलतम या आदर्शतम जनसंख्या है। संक्षेप में हम देखें तो किसी क्षेत्र में आदर्शतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या और संसाधन के मध्य इस प्रकार के संतुलन से है जिसमें समाज के समस्त प्राणियों की आवश्यकताएं उचित एवं संतोषजनक रूप से परिपूर्ण होती हैं। तो ये था हमारा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में। अब इसी अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।